हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज का हमारा चैप्टर होने वाला है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो हम जानेंगे प्रकाश क्या है, प्रकाश का परिचय और प्रकाश के बारे में संपूर्ण जानकारी मैं आज आपको देने वाला हूँ। आप वीडियो में अंत तक बने रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है प्रकाश का परिचय। तो प्रकाश क्या है, कोई आपसे पूछ ले प्रकाश क्या है तो आप क्या बताएंगे? तो आप बताएंगे प्रकाश एक ऊर्जा है। जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर हमारी आंखों में प्रवेश करता है तब वह वस्तु हमें दिखाई देने लगती है। आखिर होता क्या है, जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर हमारी आंखों पर पड़ता है तब हमें वस्तु दिखाई देती है। ये है प्रकाश। तो अब जान लेते हैं प्रकाश के गुण क्या हैं। जैसे हर व्यक्ति के पास कोई ना कोई गुण होता है, ऐसी प्रकाश के पास अपने गुण हैं। तो आइए जान लेते हैं प्रकाश के गुण क्या हैं। तो प्रकाश के गुण, प्रकाश विकिरण की प्रकृति तरंग व कण दोनों के समान होती है। जैसे कि हमें पता है प्रकाश तरंग व कण के समान होता है, यानी कि प्रकाश कण के तरंग के रूप में भी चल सकता है और कण के रूप में भी चल सकता है। अगला पॉइंट क्या है हमारे पास, प्रकाश को गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे हमें दिल्ली से यूपी जाना है तो हमें किसी बस या ट्रेन से जाना होगा तो वो हमारे लिए माध्यम होगा, लेकिन प्रकाश के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। तो हमारा अगला पॉइंट है प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। तो इसका क्या मतलब है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। तो बच्चों के दिमाग में एक क्वेश्चन आता होगा कि सर आपने कहा था कि प्रकाश तो तरंग के रूप में भी चल सकता है, लेकिन आपको ये देखना है कि प्रकाश आखिरकार चल तो एक ही दिशा में रहा है, चाहे ऐसे चले चाहे सीधा चले, लेकिन चल तो इसी दिशा में रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्रकाश लेफ्ट या राइट लेकर चल रहा है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। ये बात आपको याद रखनी है। अगला पॉइंट हमारे पास, प्रकाश पारदर्शी माध्यम से गुजर सकता है किंतु अपारदर्शी माध्यम से नहीं। तो जैसे कि माध्यम से है, इसके आर पार प्रकाश नहीं जा सकता, तो इसे हम अपारदर्शी बोलेंगे। आपको एक बात याद रखनी है कि जिसके आर पार प्रकाश चला जाए वो पारदर्शी और जिसके आर पार प्रकाश नहीं जा पाए वो अपारदर्शी है। तो ये बात आपको याद रखनी है। अब बात कर लेते हैं प्रकाश के स्रोत। अब प्रकाश के स्रोत क्या क्या होते हैं, तो आइए जान लेते हैं। प्रकाश के स्रोत क्या होते हैं, जिनसे प्रकाश उत्पन्न होता है उन्हें हम प्रकाश के स्रोत कहते हैं। जिनसे प्रकाश उत्पन्न होता है हम उन्हें प्रकाश कहते हैं। तो वो क्या क्या है, जैसे कि दीप्त प्रकाश स्रोत, अदीप्त प्रकाश स्रोत। अब बात कर लेते हैं दीप्त प्रकाश स्रोत क्या होते हैं। दीप्त प्रकाश स्रोत वे होते हैं वे स्रोत जिनका स्वयं का प्रकाश होता है, जैसे कि सूर्य, बल्ब। तो जैसे सूर्य है, सूर्य के पास खुद का प्रकाश है, बल्ब है, बल्ब के पास खुद का प्रकाश है। तो ऐसे स्रोत को हम दीप्त प्रकाश स्रोत बोलेंगे। अब बात कर लेते हैं अदीप्त प्रकाश स्रोत क्या होते हैं, आइए समझते हैं। तो अदीप्त प्रकाश स्रोत वो होते हैं जो दूसरों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, जैसे कि पृथ्वी और चंद्रमा। जो हमारी पृथ्वी है उसके पास खुद का प्रकाश नहीं है, ये अदीप्त प्रकाश स्रोत का उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने पढ़ लिया प्रकाश, प्रकाश क्या होता है ये हमने अब पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम पढ़ लेते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है आइए समझ लेते हैं। जब प्रकाश किसी चमकीली सतह या परावर्तित पृष्ठ से टकराता है तो वह उसी माध्यम में पुनः मुड़ जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब यहाँ से प्रकाश आएगा और यह है परावर्तित पृष्ठ, जब इससे टकराएगा तो इधर यहाँ को उसी माध्यम में ये वापस चला जा रहा है, तो इसे हम बोलेंगे प्रकाश का परावर्तन। यानी कि कोई प्रकाश चिकनी सतह से टकराता है और उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब बात कर लेते हैं कि आपतित किरण क्या है। अब आपतित किरण क्या होती है, परावर्तक तल पर आकर टकराने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। जो किरण परावर्तित पृष्ठ से आकर टकराती है उसको हम आपतित किरण कहते हैं। जैसे कोई प्रकाश स्रोत से किरण आ रही है और यहाँ आकर टकरा रही है, इसको ही हम आपतित किरण बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं परावर्तित किरण की। परावर्तित किरण क्या होती है, परावर्तक तल से टकराकर उसी माध्यम में जाने वाली किरण परावर्तित किरण कहलाती है। जो अभी किसी प्रकाश स्रोत से आ रही किरण टकराई और उसी माध्यम में वापस लौट गई, इस किरण को हम परावर्तित किरण कहते हैं। अब बात कर लेते हैं अभिलंब की। तो यहाँ पर ये जो बीच में लाइन है यही अभिलंब है।
ये हमारा अभिलंब है। तो हम बात कर लेते हैं अभिलंब क्या है। आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के बीच डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। तो आप इस चित्र में देख सकते हैं, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के बीच में डाला गया लंब अभिलंब है, इसी को हम अभिलंब बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं कि परावर्तक तल क्या है। जो हम अभी तक बात कर रहे थे, परावर्तक तल क्या है, किसी चिकनी वस्तु के एक भाग पर पॉलिश कर बना पृष्ठ परावर्तक तल कहलाता है। तो जो परावर्तक तल होता है, हम किसी चिकनी वस्तु की सतह पर एक साइड पर पेंट या पॉलिश कर देते हैं, तब वो हमारा परावर्तक तल बन जाता है। और यहीं पे ये लाइन दिख रही है छोटी छोटी, ये पॉलिश है, इसको हम पॉलिश बोल सकते हैं, इसी को हम परावर्तक तल बोल सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब है हमारे पास आपतन कोण। आपतन कोण क्या है? आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। तो ये है हमारा अभिलंब और ये आपतित किरण। तो आपतित किरण यहाँ टकराई और अभिलंब है, और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। चलिए अब बात कर लेते हैं परावर्तन कोण के बारे में। अब परावर्तन कोण क्या होता है? परावर्तन कोण अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। तो अभी बन रहा था आपतित किरण और अभिलंब के बीच, अब बन रहा है अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बनना है कोण, उसको हम बोलेंगे परावर्तन कोण। अब बात कर लेते हैं कि आपतन बिंदु क्या है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों ही जिस बिंदु पर मिलते हैं उस बिंदु को आपतन कोण कहते हैं। तो जैसे कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण जिस बिंदु पर मिल रही है, यहाँ पर एक बिंदु है, जिस बिंदु पर ये तीनों मिल रही है उसको ये आपतन बिंदु कहते हैं। तो ये हमने जाना प्रकाश का परावर्तन। अब हम बात करेंगे कि प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या हैं। जैसे आप स्कूल पढ़ने जाते हैं, स्कूल में पढ़ने के भी नियम है, तो यहाँ पर भी प्रकाश के परावर्तन के भी नियम है। आइए हम उनको अब समझ लेते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या होते हैं? आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। जो हमारा ये वाला कोण है, ये वाला कोण साइन आई, कोण साइन आर, दोनों हमेशा बराबर होते हैं। ये हमेशा सदा सत्य रहने वाली बात है, इसमें कोई कम बढ़ नहीं कर सकता। ये आपको याद रखना है, यहाँ से आपका एक नंबर पक्का हो जाता है, तो इसको आपको अभी याद कर लेना है। और दूसरा पॉइंट क्या है हमारे पास? आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों ही एक तल में होते हैं। अब बात कर लेते हैं हम दूसरे नियम की। दूसरा नियम क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों ही एक तल में होते हैं। तो आप इस चित्र में देख सकते हैं, ये एक तल है, ये कोई तल है, और ये हमारी आपतित किरण और अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों ही एक तल में है। तो ये हमारा दूसरा नियम है। इस नियम को भी एक नंबर में आपसे पूछ सकता है। आज हम इस वीडियो का अंत यहीं करते हैं। बहुत से बच्चों के दिमाग में एक प्रश्न उठता होगा कि सर बोर्ड पर लिखते हैं उसके बाद समझाते हैं। तो इस पर बोर्ड पर लिखकर समझाने का हमारा एक ही उद्देश्य है कि हम आपको कम समय में ज़्यादा समझा पाएँ, क्योंकि वीडियो लंबी बनेगी तो आपको अधिक देर तक देखनी पड़ेगी। हमारे जो पॉइंट हैं वो सरल भाषा में बने हुए हैं, जो आपको एक ही बार में समझ में आ जाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।